आज के क्वेश्चन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ। फिजिक्स आसान नहीं, सुपर आसान है, बस टीचर सही होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोले तो महामोस्ट प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न इस तरह से आ सकता है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, इसलिए दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अपवाह वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो अनुगमन वेग जो है तो बहुत ही आसान है, वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। फिजिक्स कठिन नहीं है, पढ़ाने वाला टीचर कठिन होता है, वो बोल बोल करके कठिन कर देता है। फिजिक्स बहुत ही कठिन है, हमारे पढ़ाने के बाद आपको कहीं भी कठिन नहीं लगेगी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए देख लेते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा क्या होगी। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को जो है तो VD से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, इसलिए VD से प्रदर्शित करते हैं। फिर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को समझते हैं। तो लिखेंगे, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, यहाँ देखिए समझते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर हम बीच से यहाँ से काट दें तो इसका कटा हुआ भाग जो ये सरफेस निकलेगी, ये वाला एरिया, इसको अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर में, क्षेत्रफल हमारे पास पहले से था, अब n इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ गई, इसलिए हम लिखेंगे n a। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप लास्ट तक नहीं करना, फिर देखिए आपसे फिजिक्स कैसे नहीं बनती है। इसके बाद लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो तो, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो तो देखिए n a पहले से था, अब इसके आगे VD लग जाएगा, तो बराबर हो जाएगा n a इंटू VD। बहुत ही आसान है। इसके बाद लिखेंगे, अब t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो देखिए n a VD पहले से था हमारे पास, अब यहाँ पर t भी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा n a VD इंटू t। फिर इसके बाद लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E हो तो, यदि इलेक्ट्रॉनों
पर आवेश E हो तो इसके बाद आइए यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ यान AVD इंटू टी पहले से लिखा हुआ है, इसके बाद E और बढ़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा यान EAVD इंटू टी। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T। तो यहाँ लिख लेते हैं किंतु धारा I बराबर Q अपान T। अब यहाँ से ये Q का जो मान है तो यहाँ पर रख देंगे, इसलिए I बराबर यान EAVD इंटू टी अपान टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा I बराबर यान EAVD। यही होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बताइए कहाँ कठिन था, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग किसे कहते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लोगों को यहीं तक हल करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ लिख लेंगे यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसको हम मिटा करके फिर इसको हल करेंगे, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है अपवाह वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, तो 3 लाइन और आगे कर देंगे तो हमारा ये वाला संबंध स्थापित हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर दे देते हैं समीकरण 1, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं किंतु धारा घनत्व, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I अपान A, धारा बटे क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 से I के स्थान पर हम मान रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा J बराबर, ये समीकरण 1 से मान रखेंगे I के स्थान पर, तो यान EAVD अपान A। A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा J बराबर यान EVD। यही होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो लिख देते हैं यही तो लिख देते हैं यही अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, आगे के सवाल जो हम पढ़ा चुके हैं उनको पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।